अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फ़ीडबैक का। आप लोगों का जो गिला शिकवा था कि सर आप हमें बायनेंस पे काम करना नहीं सिखाते, तो आपको ये जानकर खुशी होगी हम ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बना चुके हैं। नहीं वीडियो देखी तो पहले वो वीडियो देखा है, उसमें हमने आपको बताया कि आप कैसे अपना बायनेंस का अकाउंट साइन अप करते हैं और कैसे उसको वेरीफाई करवाते हैं। वेरीफाई कराना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आपका अकाउंट कोई भी सेफ़ नहीं है। ठीक है, तो वेरीफाई करवा के हैं अकाउंट। उसके बाद आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि कैसे बायनेंस के ऊपर आप ट्रेडिंग करते हैं। जी हाँ, यहाँ पर चूँकि हम क्रिप्टो की ट्रेडिंग करते हैं और मैंने आपको इसका एक और फ़ायदा भी बताया था कि यहाँ पर ना सिर्फ आप क्रिप्टो की बाइंग सेलिंग कर सकते हो, बल्कि अगर आपके पास कोई सेविंग है आप वो यहाँ पे रख सकते हो। कल को डॉलर की प्राइस ऊपर जाती है, आपकी जो पैसे सेविंग में पड़े हैं वो ऊपर जाएंगे, बजाय इसके कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट में आपके पास 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है तो वो 10 साल बाद रहेगा तो 1 लाख रुपया है, लेकिन उस 1 लाख रुपये में कुछ आना ही नहीं है, आप कुछ खरीद ही नहीं सकते। तो अगर वही 1 लाख के आपने कुछ डॉलर्स खरीद के रखे होंगे तो कल को उस डॉलर की प्राइस डेफिनेटली ऊपर ही जानी है। ये मुल्क इतना ज़बरदस्त है, यहाँ पर डॉलर, मैंने बचपन से कभी भी डॉलर को नीचे आते नहीं देखा। ठीक है जी, जब मैंने होश संभाला था डॉलर तकरीबन कोई 56-60 रुपये का था और आज आप माशाल्लाह देख सकते हैं इस टाइम उसकी प्राइस जो है वो 290 पे ट्रेड हो रहा है। ठीक हो गया। यहाँ पर जो हम डॉलर यूज़ करेंगे ना बायनेंस के अंदर, वो यूएसडी नहीं होगा, मतलब जो यूनाइटेड स्टेट वाला डॉलर है वो नहीं होता। यहाँ पर हम दो तरह का डॉलर यूज़ करते हैं, जिसको हम यूएसडीटी कहते हैं या बीयूएसडी कहते हैं। ये दो ऐसे डॉलर हैं जो कि स्टेबल रहते हैं बायनेंस के ऊपर। वैसे पाकिस्तानी करेंसी के मुकाबले में उनकी वैल्यू बढ़ रही है। कैसे कैसे? जैसे जैसे डॉलर बढ़ता है वैसे वैसे उनकी प्राइस बढ़ जाती है। एक्चुअल में इनकी प्राइस जो नॉर्मल डॉलर है उससे तकरीबन 8 से 10 रुपये ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पे अगर बीयूएसडी की मैं बात करूं तो अगर एक बीयूएसडी पाकिस्तानी जो है वो आप लगा लो 290 रुपीज़ का है, तो जो एक्चुअल डॉलर है वो 280 रुपीज़ का होगा। तो अच्छी बात है कि ये अच्छी प्राइस में रहता है, 10 रुपये ऊपर ही रहता है। ठीक है, प्लस ये जो दो डॉलर मैं जिनकी आपको बात बता रहा हूँ, बीयूएसडी या यूएसडीटी, ठीक है, ये दो ऐसे डॉलर्स हैं जो अगर आपके पास हों तो आप क्रिप्टो ख़रीद सकते हैं। आपके पास पाक रुपीज़ हैं, आप क्रिप्टो नहीं खरीद सकते। आपके पास यूएस डॉलर्स हैं, आप क्रिप्टो नहीं खरीद सकते। आपको पहले ये करेंसी ख़रीदनी है, इस करेंसी से आप ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ट्रेड नहीं कर सकते। अब अगला सवाल आपका आएगा कि सर ये बीयूएसडी और यूएसडीटी ख़रीदते कैसे हैं? ख़रीदना बहुत आसान है, मैं भी आपको थ्योरी बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कैसे ख़रीदते हैं। तो सबसे पहले थ्योरी बता देता हूँ कि भाई इसको ख़रीदना बहुत आसान है। आप पाकिस्तानी रुपीज़ से बीयूएसडी या यूएसडीटी ख़रीदते हैं। ठीक है, कैसे ख़रीदते हैं? आप अपने मेज़ान बैंक से ख़रीद सकते हैं, आप जैज़ कैश से ख़रीद सकते हैं, इजी पैसा ख़रीद सकते हैं। बहुत सारी ऑप्शन हैं जो भी मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। कैसे ख़रीदेंगे, आपको कैसे पता चलेगा? इसके अंदर एक फ़ीचर है P2P, मतलब पीर टू पीर। ठीक है, इस ऑप्शन पे हम जाएंगे, यहाँ पर हमें वो दोनों ऑप्शन देगा कि भाई आप ख़रीदना चाहते हो यूएसडीटी या बेचना चाहते हो। हम कहते हैं भाई हम ख़रीदना चाहते हैं, चूँकि हम नए हैं, बिगिनर है, हम उसको ख़रीदेंगे। ठीक है, अगर आप कहते हो कि नहीं सर मैंने प्रॉफिट कमा लिया, मैंने जब ख़रीदा था मुझे तकरीबन $50 का प्रॉफिट हो गया, कैपिटल मेरा वहीं पड़ा, मैं $50 निकालना चाहता हूँ, तो आप $50 निकाल सकते हो, जब चाहे इसको बेच सकते हो। आसानी बाइंग सेलिंग है, आपको एजेंट्स ढूंढने नहीं पड़ने, आपको कोई वो ख्वारी नहीं है कि भाईजान वो फलाना एजेंट अपनी मर्ज़ी का रेट लगा रहा है। आपको पता है ना, जब भी डॉलर शॉर्ट होता है तो मार्केट में अव्वल तो डॉलर मिलता ही नहीं है, अगर मिले तो हर बंदा अपना ही रेट लगा रहा होता है। तो कहने का मतलब ये आप इस टेंशन से फ्री हो जाते हो। खास तौर पे ये उन बहन भाइयों के लिए बेहतरीन है जिनके पास कोई बहुत बड़ी सेविंग नहीं होती। मिसाल के तौर पे उन्होंने महीने का 5,000 बचाया, तो यार 5,000 ही सेव कर दो इस वॉलेट के अंदर। 10,000 बचाया वही सेव कर दो, ना लाखों में आप सेव करो। जब ट्रस्ट बिल्टअप हो जाए, बायनेंस चूँकि एक इंतहाई सेफ़ और ट्रस्ट वर्दी एप्लीकेशन है, एक एक्सचेंज है जहाँ पर लोग ट्रस्ट करते हैं, और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा अपना अकाउंट भी यहाँ मौजूद है, मेरे अपने पैसे भी यहाँ पर मौजूद हैं और अभी तक मेरे पैसे सेफ़ हैं, कोई मसला नहीं हुआ। हाँ, कल का कोई पता नहीं भाई, ये एक मालूमाती वीडियो है, मैंने एक्सपीरियंस किया, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपका कोई फ़ायदा होता है, आपका कोई नुकसान होता है, उसके ज़िम्मेदार आप 100% खुद हैं। ठीक है, मुझे बुरा भला नहीं कहना, मुझे एक चीज़ से फ़ायदा हुआ, मैंने आपके साथ शेयर कर दी, मुझे नुकसान भी हुआ इसमें, आपको भी हो सकता है। इट्स टोटली अप टू यू। मिसाल के तौर पे मैंने जब नया नया काम स्टार्ट किया, मैंने $50 के ना यूएसडीटी ख़रीद के उसके कॉइन्स ख़रीद लिए। उस टाइम जो है वो बिटकॉइन जो है वो तकरीबन 60,000 पे था, अब वो आजकल माशाल्लाह 30,000 पे आया हुआ है। तो क्या हो गया, प्राइस कम हो गई, वैल्यू गिर गई। कोई बात नहीं, मैंने तो सीखने के लिए किया था, तो सीखने में लॉस तो होता है। हाँ, अगर आप सीख के करोगे, आपको कैंडल चार्ट्स पढ़ना आ रहा है, आप प्रेडिक्ट कर रहे हो, आप एक पूरा कैलकुलेशन कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, जिसको हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। अगर आप अच्छा टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो तो आप डे ट्रेडिंग से रोज़ाना बाइंग भी करते हो, सेलिंग भी करते हो, बाइंग भी करते हो, सेलिंग भी करते हो। मिसाल के तौर पे आपने देखा कि जी इस टाइम जो है वो बिटकॉइन की प्राइस 31,000 है,
ठीक है, आपने लिमिट लगा दी कि यार जैसे ये 35,000 का हो ये बिक जाए, क्योंकि इसके अंदर ये भी ऑप्शन आती है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। आप जब उसके ऊपर आते हो तो आप सो भी रहे हो, जैसे ही वो बिटकॉइन 35,000 पे गया, 35,000 पे बात वक्त ऐसे होता है कि गया है और साथ ही वापस आ गया, तो जैसे ही गया ऑटोमेटिकली आपका सेल हो जाएगा और आपको $4,000 का प्रॉफिट हो जाता है। सो ऐसे ये काम चलता है, काम सीखना पड़ता है सारा, ठीक है। इंशाल्लाह उस पर भी हम प्रॉपर एक सीरीज़ बनाएंगे कि कैसे आपने कैंडल चार्ट्स को पढ़ना है, कैसे आपने टेक्निकल एनालिसिस करना है। लेकिन आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हमने कैसे USDT को बाय करना है और कैसे USDT को सेल करना है। आज का काम इतना ही है, ठीक है। जब हमारे पास USDT आ जाएंगे तो उस USDT से क्रिप्टो कैसे खरीदनी है और उस USDT से क्रिप्टो बेचनी कैसे है, ठीक है। हमने बिटकॉइन खरीदा, फिर बिटकॉइन बेच दिया, ठीक है। USDT हमारा पीछे सेंटर में, USDT बेसिकली हमारी एक मिडल, समझ लें एक ऐसी एंटिटी है जो हमें हेल्प करती है वो बाइंग सेलिंग करने के लिए, एक्चुअल में नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में समझ लें वो आपके US डॉलर्स हैं, ठीक है जी। स्क्रीन पे चलते हैं, प्रैक्टिकल चल के देखते हैं जी। हम आ जाएंगे बाइनेंस के ऊपर, यहाँ पर हमने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। अब आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सारी ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। हम वापस आते हैं अपने मेन डैशबोर्ड के ऊपर। जिस तरह अभी आप यहाँ देख रहे हैं मेरे पास इस टाइम $413 पड़े हैं। बेसिकली ये डॉलर्स नहीं है, ये USDT हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि USDT एक मिडल करेंसी है। नीचे आपको सारी डिटेल्स आ रही है। इस टाइम जो हॉट करेंसीज चल रही हैं, BNB चल रही है, BTC चल रही है, इथीरियम है, ID है, सोलाना है, ये बहुत सारी करेंसीज हैं। जब आप इस फील्ड में कूदेंगे तो आपको ये सारा कुछ पता चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सबसे नीचे, ठीक है, और वो है एक ट्रेड है और एक वॉलेट है। सबसे पहले हम वॉलेट में चलते हैं जहाँ पर हम अपने पैसे सेव करते हैं। अब देखें जी, मैं आ गया हूँ अपने वॉलेट में और मेरे वॉलेट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ठीक है जी। मेरे वॉलेट के अंदर इस टाइम ये पैसे पड़े हुए हैं। हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर ये देखें, मैं अगर इसे मज़ीद बाय करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से बाय भी कर सकता हूँ, मज़ीद डिपॉजिट करवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से डिपॉजिट भी करा सकता हूँ। ये आ गया सारा ओवरव्यू। अब हमने जो ऊपर आना ना, यहाँ पर आप देख रहे हो ओवरव्यू के साथ स्पॉट है और ओवरव्यू के साथ ही स्पोर्ट के साथ है फंडिंग। हमारा काम सिर्फ स्पोर्ट और फंडिंग इन दो के अंदर मूव करेगा, सिर्फ ये आपने समझना है। सबसे पहले फंडिंग समझ लेते हैं। जब आप फंडिंग के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है P2P का। अब ये वो ऑप्शन है जिसकी मदद से आप अपने पैसों से, रुपीज़ से आप USDT बाय करते हो। USDT बाय करने के बाद फंडिंग से उसको सपोर्ट में मूव करते हो। सपोर्ट में मूव करने के बाद यहाँ पर आप उसकी बाइंग एंड सेलिंग करते हो। जैसे अब इस टाइम मैं स्पॉट के अंदर हूँ और ये मुझे बता रहा है कि भाई आपके पास USDT 250 पड़े हुए हैं, BTC आपके पास इतने पड़े हुए हैं जिनकी मालियत 19 USDT के बराबर है, इथीरियम आपके पास इतना पड़ा है जिसकी मालियत आपके पास 13 के बराबर है, ठीक है जी। बाकी सारे 000 पड़े हुए हैं। यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ ताकि ज़ीरो वाले गायब हो जाए, ठीक है जी। स्पोर्ट पे हमने तब आना है जब हमने क्रिप्टो बाइंग सेलिंग करनी है। फंडिंग पे हमने तब आना है जब हमने क्रिप्टो बाय करने के लिए जो USDT बाय करना है उसको ख़रीदना या बेचना है, ठीक है जी। सो अब हम आ जाते हैं फंडिंग पे। सबसे पहले तो पैसे लेने ना, यहाँ पर हम आते हैं P2P पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पर वो हमें एक नोटिफिकेशन दे रहा है कि भाई रिस्क है, एहतियात से आपने टर्म्स एंड कंडीशन पढ़नी है सबकी, उसके बाद काम करना है। वैसे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इंशाल्लाह हम कंफर्म कर देंगे इसको सिलेक्ट करके और यहाँ से फ़िलहाल इसको नीचे कर देते हैं। अब जी हम आ गए यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे ही मैंने P2P पे क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे सामने एक डैशबोर्ड खुल गया, ठीक है जी। इस डैशबोर्ड में हमारे पास USDT भी है, हमारे पास BTC भी है। अब डिपेंड करता है आप क्या ख़रीदना चाहते हो। दो ऑप्शंस हैं, आप डायरेक्ट भी क्रिप्टो बाय कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग जो समझदार, जो सिर्फ सेविंग करना चाहते हैं, उनको मैं रिकमेंड करूंगा वो सिर्फ USDT बाय करें, जो कि रिस्क नहीं लेना चाहते। USDT की प्राइस नहीं गिरेगी, ये कभी ऐसा नहीं होगा कि जी ये बहुत ही गिर गया है। और जिस तरह क्रिप्टो तो कभी ऊपर चली जाती है, कभी नीचे आ जाती है, जैसे बिटकॉइन 60,000 पे भी गया, आजकल वो 30,000 के करीब आया हुआ है। इसमें ऐसा नहीं होता, ये स्टेबल करेंसी है। कौन सी? BUSD और USDT। तो अगर आपने सिर्फ पैसे सेव करके रख देने ना तो सिर्फ आपने USDT बाय कर लेने, ठीक है जी। कैसे बाय करते हैं? अब यहाँ पर ऊपर आपको ऑप्शन आ रही है बाइंग एंड सेलिंग की, ठीक है। अगर आप बेचना चाहते हो, आपके पास पड़े, जिस तरह मेरे पास पड़े, मैं बेचना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर आके इसको बेच दूंगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो प्राइस ऑफर कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं जी 288 का मैं ख़रीद लूँगा, कोई कह रहा है 287 का ले लूँगा। लेकिन आपने किसको बेचना है या किससे ख़रीदना है, कुछ चीज़ें आपको याद करनी है, ठीक है यार। पहले इसका ट्यूटोरियल फॉरवर्ड कर दें ताकि हमें टेंशन ना हो, ठीक है जी। इसको कर दें नीचे। अब मैं कहता हूँ जी मैंने ख़रीदना है, ख़रीदने से पहले मुझे कुछ चीज़ें का ख्याल करना है, ठीक है जी। सबसे पहले आप देखें इसकी कंप्लीशन, ये शुएब के नीचे लिखा आ रहा है ट्रेड। इस बंदे ने 2122 ट्रेड किए हैं,
मतलब ट्रांजैक्शंस की हैं, और कंप्लीट कितनी की हैं 100%। ये बड़ी अच्छी बात है, और 15 मिनट के अंदर अंदर ही अपनी ट्रांजैक्शन कर देता है, ठीक है। तो अगर मैं इससे ख़रीदना चाहता हूँ तो मैं इससे बाय पे क्लिक करूँगा, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी आ रहा है। प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई वो कहता है कि मिनिमम मैं ना 1.5 लाख रुपए से डील करता हूँ। अगर आपने 5,000 के ख़रीदने हैं तो ये बंदा आपको डील ही नहीं करेगा, क्योंकि ये कहता है भाई अगर आपके पास 1.5 लाख है तो मैं आपको 288 रुपये का दूंगा, अदरवाइज़ मैं आपको दूंगा ही नहीं। अब हमने तो अपने बजट में रहते हुए काम करना है। हम आते हैं फ़िल्टर पे आके हम यहाँ पे अपनी प्राइस लिख देते हैं कि भाई हमने 5,000 सेव किया है, हमें 5,000 में कुछ दिखाओ यार, ठीक है। और नीचे उनकी फैसिलिटी है कि भाई आपको कौन सा बंदा चाहिए, जो मेज़ान बैंक से पैसे लेता हो, राज से लेता हो, अलबरका से लेता हो, सादा पे से, ईजी पैसा से, बैंक ट्रांसफ़र, जो भी इनमें से आपको ऑप्शन नज़र आ रही है, आपको जो उसमें से फ़िल्टर करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ कि भाई जो आपकी है आप मेज़ान बैंक से भी कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल ऑल करके इसको कंफर्म करते हैं। अब आप देखें यहाँ पर नीचे 5,000 लिखा आ रहा है, लेकिन अगर आप ऊपर देखें अब प्राइस भी चेंज हो गई है। तो जितना कम आप ख़रीदोगे उतना रेट ज़्यादा मिलेगा। आसान सा असूल है, हर बाज़ार का असूल होता है भाई। होलसेल में ख़रीदना, ज़्यादा क्वांटिटी ख़रीदनी है, रेट थोड़ा सस्ती मिलेगी। लेकिन अगर आपने कम क्वांटिटी में ख़रीदना है तो आपको थोड़ी सी महंगी मिलेगी। यार 1-2 रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5,000 आपने लेने हैं, 5,000 के लेने तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है जी। 290 रुपीज़ में अगर मैंने इसे बाय करना है तो वो कह रहा है जी अगर आप मेरे से बाय करना है तो मैं सिर्फ ईजी पैसा में पैसे आपसे रिसीव करूँगा, ठीक है जी। अब मैं देखूँगा कि यार मुझे ईजी पैसा से करना है नहीं करना। अगर तो आपको ईजी पैसा सूट करता है तो आप कर सकते हैं। आपने यहाँ पे जाना है बाय पे, ठीक है जी। अमाउंट, अब यहाँ पर ऊपर 2 ऑप्शंस आ रही हैं, फ़िएट है, क्रिप्टो। फ़िएट जो हमारी आम रुपीज़ करेंसी जिसको हम कहते हैं वो होता है फ़िएट, ठीक है जी। मैं कहता हूँ यार मुझे 5,000 रुपये का USDT खरीदना है, ठीक है जी। वो कह रहा है जी 5,000 रुपये में आपको 17.22 USDT मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा बाई USDT, तो ये मुझे नेक्स्ट उसकी चैट पे लेके जाएगा, ठीक है जी। वो कह रहा है जी ट्रांसफ़र फ़ंड, ठीक है जी। मैंने जब ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है, समझ लेनी है कि भाई 5,000 मैं कर रहा हूँ, प्राइस मुझे 290 लगी है, 17.22 मुझे USDT मिलेंगे, ठीक है जी। उसके बाद मैं मेक पेमेंट पे क्लिक करूँगा, ठीक है जी। ये उसने कहा जी ये पैसा इस पर आपने ना मुझे ईजी पैसा करना है। मैं ये नंबर यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है जी। ट्रांसफ़र पे हमने क्लिक कर देना है और पेमेंट हो गई है सक्सेसफुल, रिलीज़ कर रही है क्योंकि उसको पेमेंट मिल चुकी है। और अगर तो वो मेरे पैसे रिलीज़ नहीं करेगी तो मेरे पास यहाँ पर जो है अपील की ऑप्शन आ रही है, मैं अपील कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने कर दी होगी। और यहाँ पर ये आप देखेंगे जी ऑर्डर क्रिएटेड, सबसे पहले पे द सेलर, मैंने उनको पे कर दिया। पे करने के बाद रिलीज़ क्रिप्टो, अब वो जो है क्रिप्टो रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। और जैसे वो रिलीज़ करेंगे आप देखेंगे 17.22 जो है वो ऐड हो जाएंगे मेरे अकाउंट के अंदर। अब हम आ जाते हैं वापस, ठीक है जी। और इससे भी वापस आते हैं और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर 129.99 हो गए, पहले यहाँ पर इससे कम थे, ठीक है जी। USDT की वैल्यू बढ़ चुकी है मेरे पास। यहाँ तक क्लियर हो गया। हिस्ट्री पे भी चले जाते हैं, इसकी मैं आपको हिस्ट्री भी दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये क्या कह रहा है, रिलीजिंग। अभी वो रिलीज़ कर रही है, जैसे रिलीज़ करती है तो यहाँ पर अभी मेरा ओके आ जाता है। हम वेट कर लेते हैं तब तक। लें जी, अब आप देख सकते हैं उसने 17.22 जो है वो रिलीज़ कर दिए हैं और ये मैंने डन किया। और अब मैं देखता हूँ पहले वहाँ पर कितने शो हो रहे थे, 130 समथिंग, और अब आप देख सकते हैं कि मेरे USD 147.22 शो हो रहे हैं, ठीक है जी। अब मेरे पास ये USDT आ गए, ये 147। अब अगला काम है, मैंने अगर इसकी ट्रेडिंग करनी है तो मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगा। ट्रांसफ़र कहाँ करूँगा, फंडिंग से मैं इसको कहाँ करूँगा, स्पॉट के ऊपर, ठीक है जी। और कौन सी करेंसी करनी है, मुझे करनी है USDT, क्योंकि मेरे पास पैसे ही वही हैं। ये करने के बाद वो मुझसे पूछेगा भाई कितने पैसे करने हैं, ठीक है जी। मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास जितने पड़े हैं ना सारी कर दो, ठीक है। अब वो 147 है, फॉर एग्जांपल मैं 147 के 147 यहाँ से ट्रांसफ़र कर दूँगा। अब आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर 00 लिखा आ गया, मींस के फंडिंग के अंदर अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। फंडिंग का जितना पैसा था मैंने उठा के ले गया हूँ स्पॉट के अंदर। अगर आपने सेविंग करनी है तो आप फंडिंग में यहाँ पे पड़ा रहने दें, ठीक है, उसे छेड़े ही ना। लेकिन चूंकि हमने करनी है ट्रेड तो मैं इसको उठा के कहाँ ले आया हूँ, यहाँ पर। और अब आप देखें कि यहाँ पर ये $430 बन चुके हैं, ठीक है। सो अभी जो 430 है मेरे पास, इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। इसमें से 397 मेरे पास USDT हैं, बाकी मेरे पास BTC हैं जो कि पहले की मैंने खरीदी हुई है। अब कहने का मतलब ये है, अब हम आ गए उस पॉइंट पे जहाँ पर हमने करनी है ट्रेड, ठीक है। स्पोर्ट के अंदर आपके पास पैसे आ गए, ओके फाइन। अब आ जाना है ट्रेड के ऊपर, ये नीचे ट्रेड पे क्लिक किया, मैं इसे बाद में देखता हूँ।
ये ट्यूटोरियल दिखा रहा है, जब भी आप नया अकाउंट बनाते हो तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें गाइड करता है और आपने ये चीज़ें देख लेनी है। ठीक हो गया जी। अब ये आ गया जी स्पॉट का। यहाँ पर आपने जो भी करेंसी बाय करनी है, पहले तो ऊपर कॉम्बिनेशन देख लेना कि BTC बाय करना है, ओके BTC बाय कर लो। अगर आपने कुछ और बाय करना है लाइक USDT के अगेंस्ट कुछ और बाय करना है तो वो भी आप यहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हो कि आप क्या बाय करना चाह रहे हो। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल आप USDT के अगेंस्ट, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि भाई USDT के अगेंस्ट दिखाओ, हम बिटकॉइन ख़रीदना चाहते हैं, कुछ भी आपको जो भी करेंसी बाय करनी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। ढेर लगा हुआ है यहाँ पे करेंसीज का। ठीक है, जो भी आपने बाय करना है वो यहाँ पे करना है। अब बाय करने का तरीका क्या है, आप लिमिट लगा के बाय करना चाहते हो या मार्केट पे करना चाहते हो। लिमिट का मतलब ये है कि आप, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि जब इसकी प्राइस यहाँ तक जाए तो ये ख़रीद लिया जाए, आप सो भी रहे हो तो उस प्राइस पे वो बाय हो जाएगा, इसको कहते हैं लिमिट। मार्केट के इस टाइम मार्केट की क्या प्राइस चल रही है, जो भी चल रही है उस पर ख़रीद लो। ठीक है, आपको बेसिकली इन दो चीज़ों को ही समझना है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है सेल। बिल्कुल उसी तरह अगर आप कुछ सेल करना चाह रहे हो तो आपने वो भी आप लिमिट लगा के भी सेल करते हो कि यार जब इसकी प्राइस यहाँ पर जाए तो ये बिक जाए मेरा ऑटोमेटिकली और पैसे मेरे पास आ जाए USDT की फॉर्म में। क्यों, मैंने यहाँ पर ऊपर उस करेंसी के अगेंस्ट USDT सेलेक्ट किया। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ पर आप जो भी करेंसी सेलेक्ट करोगे उसके अगेंस्ट आप क्या करना चाह रहे हो, USDT के अगेंस्ट या जो भी आप करना चाह रहे हो। USDT इज़ द बेस्ट, क्योंकि हमने अभी USDT ही ख़रीदा है और इसी के अगेंस्ट ही हमने सारा काम करना है यहाँ पर। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बाय और सेल का मैंने आपको बता दिया। ये आपने स्पॉट के अंदर आके ट्रेड के अंदर आना है, पहले ट्रेड के बाद स्पॉट में आना है और यहाँ से आपने बाइंग एंड सेलिंग करनी है। और वॉलेट के अंदर हमारी सारी डिटेल आ रही होती है कि हमारे पास हमने जो भी ख़रीदा वो सब कुछ यहाँ पर शो हो रहा होता है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी स्पॉट की और फंडिंग की। अगर कोई भी सवाल आप क्वेश्चन कमेंट में आके कर सकते हो, इंशाल्लाह मैं उसको आंसर करूँगा। और आने वाली सीरीज़ के अंदर हम कोशिश करेंगे कि यार बाय सेल करना कोई बड़ा काम नहीं है, कब बाय करना है और कब सेल करना है ये इंपॉर्टेंट काम है और ये सीखने वाला काम है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसके ऊपर भी एक पूरी सीरीज़ बनाएं, आपको पूरा टेक्निकल एनालिसिस करना सिखाएं ताकि आप भी अच्छी बाइंग कर सकें और अच्छी सेलिंग कर सकें। ठीक है, बाकी ये एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड कर लेंगे, इसको यूज़ करेंगे तो वक्त के साथ आप खुद ही यूज़ टू हो जाएंगे। जस्ट मेक श्योर कि आप डायरेक्ट रुपीज़ से भी जो है वो P2P के थ्रू आपने ये काम करना है। P2P के थ्रू आप पाकिस्तानी रुपीज़ से कन्वर्ट कर सकते हैं USDT के अंदर और आप कोई भी क्रिप्टो बाय कर सकते हैं। कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में आके पूछें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।